नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सुनील सर में स्वागत है। और आज फिर से हम लेके आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, पहला क्लास हो चुका है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जो एकदम न्यू पैटर्न पे आधारित, बिल्कुल सिलेबस से कोई बाहर नहीं रहेगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। बिहार फायरमैन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 27 मार्च को होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? देखिए, ऑप्शन में हमारा माइकल टायसन, मोहम्मद अली, इडवांडर हैलीफील्ड, जो लुइस ने। बताइए, किस बक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, इवांडर हैलीफील्ड। देखिए, क्वेश्चन 50 है तो थोड़ा हम इसको जल्दी जल्दी कराएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर का क्लास हो जाएगी। तो क्लास में बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु भार याद करने के लिए किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात तो होगा ना, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किस तत्व परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात है, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित किसके साथ तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बताइए। तो हमारा दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन के तत्व परमाणु को ज्ञात करने के लिए उसके साथ तत्वों को परमाणु भार की तुलना की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के, इसको थोड़ा यह इधर से हटा देते हैं। इधर बोल रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक नाम से भी जाना जाता है? बंगाल का शोक, ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, तो इसलिए आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे जरूर। किस नदी को बंगाल के शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? दामोदर नदी को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबुल्ला का स्वर्ग मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाबुल्ला का स्वर्ग मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? तो ऑप्शन में अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य? ऑप्शन में हमारा है, वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर भेजता है। वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर, बताइए। तो ये हो जाएगा बी, वह व्यक्ति जो डाटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? जो भारतीय संविधान था उसमें कब संशोधन किया गया? ऑप्शन में हमारा 1949, 1951, 1952, 1953। बताइए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान करो या मरो का नाम किसने दिया था? भारत में जो लड़ाई हुआ था उसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था? देखिए, ऑप्शन में हमारा वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुब्रमण्यम भारती। तो देखिए, पहली बात को वीर सावरकर नहीं होगा, सुब्रमण्यम भारती नहीं होगा। ओके, अब बात फंसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में।
तो ये हमारा गांधी जी दिए थे। देखिए क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 है तो ज़्यादा समय हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ है? जो कुचिपुड़ी नृत्य होते हैं भारत में कहाँ पे हुआ है? अब ऑप्शन में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, देखिए इसको याद करने के लिए ऐसे भी बोल देते हैं, जो आंध्र प्रदेश है वो अंधा, माने अंधा को कुछ कुछ शब्द दिखता है, मतलब पूरा कुछ कुछ अंधेला जैसा दिखता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसके उत्तरदायी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सॉरी, उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और दशरथ के। बताइए सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंटिफन हैकिंग ने, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल और चपटा गोल। बताइए पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा असफ अली को कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारतीय कांग्रेस ध्वज को फहराने के लिए याद किया जाता है अरुणा असफ अली को। तो देखिए ऑप्शन में हमारा मतलब कब किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज्य आंदोलन के दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को। किस दिवस को मनाया जाता है? देखिए अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में ही मनाया जाता होगा, क्योंकि अभी जो मार्च में क्वेश्चन करा रहे हैं तो मार्च से तो कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है ना। विश्व क्षय रोग किस डेट को मनाया जाता है? 24 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोथुगा ने, नरसिंह देव प्रथम ने, विष्णु गोपा ने, महिपाल ने। बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हयग्रीव, बादल। ये तो बहुत हम लोग पहले ही पढ़े हैं तो आप लोगों को याद भी होगा कि महाराणा प्रताप का 6 या 7 क्लास में है ये, चेतक नाम था। क्या? चेतक नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जो चंद्रमा का चक्कर लगाया था वो कृत्रिम, प्राकृतिक ना कृत्रिम, जो हम लोग को बनाया गया है वो कौन उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। बताइए हमारे चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा हमारा लूना 10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है।
ऑप्शन में हमारा नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी, औषधि विज्ञान, फार्मोलॉजी। प्राचीन काल में जानवरों एवं पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों चिन्ह को अध्ययन करने के लिए, माने जानने के लिए कौन सा लॉजी को यूज किया जाता है, कौन सा विज्ञान को? तो हमारा जीवाश्म विज्ञान को यूज किया जाता था। चलिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सा दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन कौन खेला था, नाम बताइए। देखिए, ऑप्शन में हमारा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति के स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। देखिए, ऑप्शन में हमारा बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, इत्मीदाद उद दौला का मकबरा। स्मारक नहीं है, बीबी का मकबरा तो है ही है, और ताजमहल तो आप लोग जान ही रहे हैं, और ये भी मकबरा ही है, चार मीनार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हमारा है गोबी, चोलिस्तान, सुकुर, बताइए। चोलिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में हमारा टेनिस, तैराकी, व्यायाम, भार उठाना। तो हो जाएगा हमारा भार उठाना, वेट लिफ्टिंग। चलिए नेक्स्ट, थर्कोस्कोप का आविष्कार किसने? थर्कोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर में है गैलीली, कोपरनिक, आइजक न्यूटन, जे कपलर को। बताइए कौन किसको माना जाता है? थर्पोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीली को। चलिए नेक्स्ट, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह को कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन नंबर में हमारा 1, 2, 3, 4। बताइए मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन में हमारे 1492, 1498, 1948, 1857। वास्को डी गामा हमारे आया था 1498 में। देखिए, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा 25 क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो 25 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा देते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ब्रिक्स के अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करते हैं, माने किस देश को बताता है? बी से ब्रिक्स, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील और बहरीन। 26 नंबर बताइए। ब्रिक्स जो होता है, आर से हमारा क्या हो जाएगा? रसिया, ओके, से सी से चाइना, एस से, तो बताइए
ब्रिक्स के अक्षर बी किस राज्य को, किस देश को दर्शाता है? ब्राजील को। ओके। धमनियां रक्त का वहन करती है। वाहन माने पहुंचाती है। धमनियां रक्त को वाहन करती है जो भरी होती है। क्या चीज से भरी होती है बताइए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टैक्सिन, लिपिडस। क्या चीज से भरी होती है? ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। बताइए भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 क्वेश्चन है तो आप लोग क्लास में बने रहिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। 27 को एग्जाम हो गए, 27 मार्च को, तो एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, अभी विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मार्क्स गैस भी कहा जाता है? मार्क्स गैस का CH4। ओके। प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। बताइए। तो मीथेन, CH4 पहले ही लिख दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आंख में लेंस का काम होता है। हमारी आंख में लेंस का काम है। लेंस क्या करता है? आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख को फोकस दूरी बढ़ाना, चोट से आंखों का सुरक्षा करना। हमारा जो लेंस है वो क्या करते हैं? आंखों का लेंस क्या करता है बताइए? तो आंखों के फोकस को बदलना, जो ऐसे जाता है फिर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लामाका, अरादिप्तो। बताइए साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो साइप्रस की राजधानी ऑप्शन नंबर ए निकोसिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में हमारे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। बुद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? तो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सुनामी, इसे हर्बल वेव के नाम से भी जाना जाता है आ सकती है। समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान, टाइफून जिसको बोलते हैं, जमीन पर ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा, अकाल। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सुनामी, इसे हर्बल वेव के नाम से भी जाना जाता है सुनामी को। तो क्या होता है? समुद्र के भीतर भूकंप आ रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1921, 1923, 1916। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए तो कौन से व्यक्ति थे? ऑप्शन में हमारा पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय और देविका रानी। देखिए लता मंगेशकर के बारे में एक मेरा क्लास हुआ है, जाकर देख लीजिए। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका कैसा लाइफ स्टाइल रहा, उनका पिता का नाम क्या था, बहन कितना थी, कहाँ घर था, सब किसी का क्लास
एक ही क्लास में हम करा दिए हैं, विस्तार से बताए, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए लता मंगेशकर के बारे में। तो चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन व्यक्ति थे? तो हमारा कौन थे? देविका रानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान का संस्थान कहाँ पे है? कानपुर, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई? कहाँ पे? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर? बताइए, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? रेतीली मिट्टी, गोद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और खारी मिट्टी? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? चिकनी मिट्टी जो होता है न्यूनतम छिद्रयुक्त होता है। चलिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर? तो हमारा विष्णुगुप्त चाणक्य के एक अन्य नाम था। चलिए नेक्स्ट, चाणक्य रिपीट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखिए, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मेरे फर्स्ट क्लास वही हुआ था इस स्टडी बाय सुनील सर पे। सभी खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं वो भी उसी शब्द से बताए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, और बहुत सारा क्लास है। अगर मेरे आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, क्योंकि सभी क्लास को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? देखिए, ऑप्शन में टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। तो ऑप्शन में हो जाएगा बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है, जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ऑप्शन में हमारा है माइक्रो टिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, और भर रहित पेन। बताइए, लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ? कौन सा है शहर? बताइए, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे घनी है। तो सिडनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक यंत्र की संकल्पना को किसे परिभाषित किया था? आर्थर ट्रसले ने, एवलिन हचिसन ने, और रोमन लैडलिक ने, और चार्ल्स एल्टन ने? देखिए, उठपटांगा क्वेश्चन क्योंकि आजकल पूछे जाते हैं। ओके, तो उठपटांगा से मत आप लोग डरिए, वैसा ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आजकल के बहुत हाई हो गया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन ही पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। चलिए 43 का आर्थर ट्रसले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तना, जड़, जाइलम और इथिल? तो जाइलम करता है हमारे पौधे का हिस्सा, जो पानी और खनिज के। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध जहाज जो टाइटैनिक जो डूब गया वो किस देश का था? यूएस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस? कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन के। चलिए नेक्स्ट, उद्धव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ
इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया गया था? ऑप्शन में हमारा चार्ल्स डार्विन द्वारा, चार्ल्स डिकेंस द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा। बताइए, उद्गम का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द विश्व संदिग्ध करता है। एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि होता है, गर्मी और सर्दी समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो हो जाएगा दिन और रात समान अवधि के लिए होते हैं। विषु संभर। चलिए नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, एसएन बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भारत, वाना, भास्कर, भवभूति। इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ थे? अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ लाल बटन दिख रहा होगा नीचे, वहाँ पे लाल बटन दबा के और बेल का आइकन को दबा दें, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी एग्जाम्स है तो आप लोग मिस नहीं कीजिए। तो एक भारतीय गणितज्ञ कौन है? भास्कर जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हमारा शम्सपुर पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ज़्यादा देर हो चुका है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।